ये बारीक सी चीज़ कोई सुई नहीं, बल्कि अगर आप तक ये मेरी आवाज़ और वीडियो पहुंची है तो हो सकता है कि वो ऐसी ही किसी ट्यूब से होकर आप तक पहुंची हो, और ये ट्यूब खुद समंदर की तारीक गहराइयों में कहीं पड़ी हुई होगी। जी बिल्कुल, ये है एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, वही जिसके बारे में आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि ये कट गई है और इस वजह से इंटरनेट की फराहमी मुतासर रहेगी। क्या आपने कभी हमारी तरह यह सोचा है आखिर ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, समंदर में क्या कर रही है, और ये कैसे कट जाती है? क्या इसमें शार का भी कोई किरदार होता है? और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी मुरम्मत कैसे की जाती है? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। तांबे की टेलीफोन और इंटरनेट की तारों में बरकी लहर के जरिए सिग्नल भेजे जाते हैं। ये तारें आज भी आपको कई जगहों पर नज़र आ जाएंगी, और शायद आपके घर तक आने वाली तार अभी भी शायद तांबे की ही हो। लेकिन जब बात आती है पूरे मुल्कों की इंटरनेट ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। ये अंदर से एक शीशे की बारीक ट्यूब जैसी होती है जिसमें बिजली की बजाय रोशनी की लहर सफ़र करती है। ज़्यादा साइंसी तफसीलात में जाने बगैर ये जानना काफ़ी रहेगा कि इसके फ़वाइद में तेज़ रफ्तार डाटा ट्रांसफ़र सबसे पहली चीज़ है। ये ट्यूब तो खुद इंसानी बाल की तरह ही बारीक होती हैं, लेकिन चूंकि ये शीशे की होती हैं और इन्हें काफ़ी सख्त माहौल में रखा जाना होता है, इसलिए इन पर स्टील और दीगर मुख्तलिफ सख्त मटीरियल्स की कई तहें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइबर ऑप्टिक किसने इजाद किया। चार्ल्स क्विन काउंट को 1960 की दहाई में शीशे की कुछ जिस्मानी खसूसियात की दरियाफ्त के लिए फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के बाप के तौर पर जाना जाता है, जिसने इंफॉर्मेशन एज में तेज़ रफ्तार डाटा कम्युनिकेशन की बुनियाद रखी। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान हो गए कि फाइबर केबल्स की रफ्तार 5G कनेक्शन की रफ्तार से भी बहुत ज़्यादा होती है। 5G कनेक्शन जो है वो मालूमात की तरसील के लिए रेडियो लहरों का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए डाटा वसूल और भेजता है। दूसरे पैरामीटर का मुवाजना करते हुए 5G की डाउनलोड और अपलोड की रफ्तार 20 GB गीगाबाइट पर सेकंड है, जबकि फाइबर केबल्स की रफ्तार 100 गीगाबाइट पर सेकंड है। दुनिया की सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर केबल 45,000 किलोमीटर लंबी है, जो कि 33 कंट्रीज़ को 46 लैंडिंग पॉइंट की मदद से जोड़ती है। पूरी दुनिया में आज 400 से ज़्यादा ज़ेली केबल्स काम में हैं। दोस्तों आप में से कई दोस्त ये समझते होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ समंदरों में ही बिछाई जाती हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल सिर्फ समंदर की तह में ही बिछाई जाएं। कभी कभी इन्हें ज़मीन पर भी बिछाया जाता है। हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है कि दुनिया की ज़्यादातर केबल्स ज़ेरे समंदर ही हैं, यानी कि 98% समंदर के अंदर हैं और सिर्फ 2% ज़मीन पर बिछाई गई हैं। अब बहुत से दोस्तों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर समंदर में ही क्यों बिछाई जाती हैं। वो इसलिए दोस्तों कि समंदर में बिछाना ज़्यादा महफूज होता है बनिस्बत इस बात के कि इन्हें ज़मीन पर बिछाया जाए। दोस्तों इन्हें ज़मीन पर इसलिए कम बिछाया जाता है क्योंकि ज़मीन पर इनके डैमेज होने का चांस मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से ज़्यादा होता है, जबकि समंदर में भी इन्हें सिर्फ रख नहीं दिया जाता बल्कि डीप सी तक दबाया जाता है, जिस वजह से ये ज़्यादा महफूज रहती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना इंतज़ाम करने के बावजूद भी हमें न्यूज़ में ये सुनने को क्यों मिलता है कि फाइबर केबल कट जाने की वजह से इंटरनेट शट डाउन हो गया है। और अक्सर इंटरनेट पर भी यही बहस हो रही होती है, क्योंकि मूवीज़ में तो यही देखने को मिलता है कि शार्क के दांतों के आगे बड़ी बड़ी बोट्स भी टिक नहीं पाती, जबकि हकीकत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन केबल में सबसे ज़्यादा कट्स बड़े बड़े शिप्स की वजह से लगते हैं। गाइस अगर शिप्स के दर्जनों टन वजनी लंगर इन केबल्स पर गिर जाएं तो इनका टूटना बनता ही है। अदरवाइज शार्क की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इनको नुकसान पहुंचा सके।
दोस्तों, जब एक केबल कट जाती है तो इसकी मुरम्मत पर लाखों डॉलर तक का खर्चा आ सकता है। होता कुछ यूं है कि इस समंदर केबल्स अमूमन कई ममालिक की टेलीकॉम कंपनियों की शराकत से बिछाई जाती हैं। ऐसी सूरत में यह कटी हुई केबल जिस भी मुल्क की समंदरी हदूद के नज़दीक हो, उस मुल्क से इस प्रोजेक्ट में शरीक कंपनी उसे ठीक करने की जिम्मेदारी लेती है, जिसके लिए मखसूस बहरी जहाज़ तैनात होते हैं जो आलमी सतह पर बड़ी बड़ी टेलीकॉम इंजीनियरिंग कंपनियों की मलकियत होते हैं। इन जहाज़ों पर दर्जनों से लेकर हज़ारों किलोमीटर तक लंबी फालतू ऑप्टिकल केबल हमेशा से मौजूद होती है, जिसके बायस ये समंदर में मुतासरा केबल की फ़ौरन ही मुरम्मत शुरू कर देते हैं। जब भी कोई केबल टूट जाती है तो उस टूटी हुई केबल को उसमें करंट दौड़ाकर ये मालूम किया जाता है कि ये सिग्नल कहाँ तक जा रहा है, ताकि उस मुकाम का पता लगाया जा सके जहाँ तक पर टूटी हुई केबल में करंट दौड़ाकर ये मालूम किया जाता है कि ये सिग्नल कहाँ तक जा रहा है, ताकि उस मुकाम का तयन किया जा सके, पता लगाया जा सके। फिर वो जहाज़ वहाँ पहुँचता है और यहाँ से इंजीनियर्स का काम शुरू होता है। एक रोबोट के ज़रिए टूटी हुई केबल को दोनों तरफ से उठाया जाता है और पहले एक हिस्से के टुकड़े को काट कर अलग किया जाता है, उसमें नया टुकड़ा लगाया जाता है और फिर दूसरे टुकड़े के साथ भी यही अमल दोहराया जाता है। फिर केबल के दोनों हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़कर उसकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि मुकम्मल तसल्ली की जा सके कि केबल सही तरह से जुड़ गई है। इस पूरे काम में एक दिन भी लग सकता है और मौसम ख़राब हो तो दोस्तों कई दिन भी लग सकते हैं। मगर हमारी खुशकिस्मती की बात यह है कि ज़ेरे समंदर कई ऑप्टिकल फाइबर्स केबल की मौजूदगी की वजह से ख़राबी की सूरत में इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरी केबल्स पर मुंतकिल किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। दोस्तों, अगर हमारा इंटरनेट इन फाइबर केबल के कट जाने की वजह से कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, तो क्या आप आज के दिनों में, आज के ज़माने में इंटरनेट के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं? और इससे हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली होगी, कितना नुकसान होगा कारोबार में? इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए 2008 में अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एक गैर नफा बख्श इदारे यूनाइटेड स्टेट्स साइबर कॉन्सिक्वेंसेस के स्कोर्स बोर्ड से कहा कि वो हिसाब लगा कर बताएं कि ऐसी सूरत हाल का मईशत पर क्या असर होगा। बोर्ग ने अमेरिका में इंटरनेट में खलल के वाक़यात का जायज़ा लेकर मालूम करने की कोशिश की कि इसके क्या मुआशी असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने 20 ऐसी कंपनियों की सहमाही मालियाती रिपोर्टों का जायज़ा लिया जिन्होंने दावा किया था कि वो इंटरनेट के रुक जाने की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर बोर्ग को मालूम हुआ कि इन कंपनियों पर इस खराबी का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बोर्ग कहते हैं कि हमारी मईशत इस किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि वैसे भी वीकेंड पर हर चीज़ 2 दिन के लिए बंद रहती है। बोर्ग ने जिन कंपनियों को जायज़ा लिया था, इनमें इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के लिए बंद रहा था। उल्टा ये मालूम हुआ कि अगर हर कंपनी हर महीने अपने कंप्यूटर चंद घंटों के लिए बंद कर दे तो उसके मुलाजमीन के काम करने की इस्तेदाद पर उल्टा अच्छा असर पड़ेगा। ये जानकर यकीनन दोस्तों आप मेरी तरह बहुत हैरान हो रहे होंगे। लेकिन ठहरिए दोस्तों, मुआशी के अलावा इंटरनेट का एक समाजी पहलू भी है। लोग इसे बड़े पैमाने पर समाजी राब्ते के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बोर कहते हैं, जब मैं अपना फ़ोन घर भूल जाऊं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कपड़े ही नहीं पहन रखे। मैं सोचता हूं, क्या मुझे रास्ते का पता है? अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन की स्टॉकहोल्म इंटरनेट के समाजी पहलू की अहमियत से इत्तफाक करते हैं। उनका कहना है, इंटरनेट तक एक दिन के लिए रसाई बंद हो जाने से दुनिया तबाह बर्बाद तो नहीं होगी, लेकिन बहुत से लोगों के इंटरनेट के बगैर एक दिन गुजारने का ख्याल भी बड़ा खौफनाक होगा। जी दोस्तों, मेरे लिए तो है, आपके लिए है या नहीं? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। संभल जाइए दोस्तों,
ये जानकर आप हैरान होंगे, आपको झटका लग सकता है कि इंटरनेट की 24% से ज़्यादा ट्रैफिक टाटा की केबल से गुजरती है। टाटा कम्युनिकेशन दुनिया की चंद आलमी सतह पर इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों में से एक है। टायर वन, जो कि टायर वन कंपनी है। टायर वन का मतलब ये है कि इनके पास दुनिया को जोड़ने के लिए काफ़ी केबल्स हैं कि इन्हें इंटरनेट पर किसी भी मुल्क में किसी भी मंजिल तक रसाई हासिल करने के लिए किसी को भी फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान के वाहिद टायर वन ISP हैं और दुनिया के सबसे बड़े फाइबर नेटवर्क 24,000 किलोमीटर के मालिक और ऑपरेटर हैं। टाटा ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े होलसेल कैरियर हैं। टाटा नेटवर्क हर 10 में से एक बैनुल-अक़वामी कॉलों को हैंडल करता है और दुनिया के 70% से ज़्यादा मोबाइल कैरियर्स को जोड़ता है। इंटरनेट पर टाटा एक बड़े टायर वन फराहम करने वाला सबसे बड़ा फराहम कुनिंदा है, जो मुसलसल 5 बरे-आज़मों में इंटरनेट रूट के लिहाज से सरफ़हरिस्त 5 टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में शामिल है। दर हकीकत टाटा आलमी इंटरनेट ट्रैफिक का 24% से ज़्यादा हैंडल करता है, जो कि एक माह में 7300 पेटाबाइट से ज़्यादा है। 1 पेटाबाइट्स 1000 टेराबाइट्स के बराबर है और 1 टेराबाइट 1000 गीगाबाइट्स के बराबर है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 पेटाबाइट कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा।